एक बार एक गांव में साधु रहता था। वह गांव के बाहर वन में बनी अपनी कुटिया में जा रहा था। इसी रास्ते में बाजार पड़ा। यहाँ से गुजरते हुए साधु की नज़र एक दुकान पर पड़ी। यहाँ पर कई सारी टोकरियाँ पड़ी हुई थी। इन टोकरियों में खजूर रखे हुए थे। खजूरों के देख साधु को लालच आ गया। उसका मन खजूर खाने को करने लगा, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। ऐसे में उसे अपने मन को काबू में रखना पड़ा। फिर वो कुटिया की तरफ चल दिया। साधु अपनी कुटिया पहुंच गया, लेकिन फिर भी खजूर खाने का विचार मन से नहीं गया। वह लगातार उसी बारे में सोचता रहा। वह ठीक से सो भी नहीं पा रहा था। अगली सुबह वह जगा और फिर से खजूर खाने के बारे में सोचने लगा। उसने सोचा, खजूर खाने हैं तो पैसे तो चाहिए ही होंगे। ऐसे में साधु सूखी लकड़ियाँ बेचकर खजूर खरीदने लायक पैसे को जमा कर पाया। कई लकड़ियों का गट्ठर इकट्ठा करने के बाद वह उन्हें कंधे पर लाद कर बाजार की तरफ चला। वह उन लकड़ियों को बेचने जा रहा था। लकड़ियों का गट्ठर काफ़ी भारी था। उसके लिए उन्हें लाद कर आसान नहीं था, लेकिन फिर भी साधु चलता गया। कुछ देर चलने के बाद उसके कंधे में दर्द होने लगा। ऐसे में वे कुछ दूर चलने के बाद आराम करने के लिए रुक गया। आराम करने के बाद वह फिर चल गया। वह रुक रुक कर किसी तरह वह लकड़ियों के गट्ठर के साथ बाजार पहुंच गया। वहां उसने सारी लकड़ियां बेच दी। अब इतने पैसे तो इकट्ठे हो गए थे कि वह खजूर खरीद सके। पैसे लेकर वे खजूर की दुकान पे पहुंचा। सारे पैसे देकर उसने खजूर खरीद लिया। खजूर लेकर वो कुटिया की तरफ चल पड़ा। कुटिया की तरफ जाते जाते उसके मन में विचार आया कि आज खजूर खाने की इच्छा हुई तो मैंने खजूर खरीद लिया। कल किसी और चीज़ की इच्छा होगी, कभी नए कपड़े और कभी नया घर आदि। उसने सोचा कि वो तो साधु व्यक्ति है। इस तरह इच्छाओं के तले वो कब तक जिएगा? वो कब तक इच्छाओं का दास बन रहेगा? जैसे ही उसने ये सोचा तो उसने खजूर त्यागने का फैसला किया। रास्ते में गुजरते हुए एक गरीब व्यक्ति को साधु ने खजूर दे दिए। इस खजूर कहा ले लो। इस तरह वह खुद की इच्छाओं का दास बनने से बच गया। यह सीख हम सभी को अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण पाना चाहिए। अगर ऐसा ना किया गया तो व्यक्ति अपनी इच्छाओं का दास बन जाता है। इससे हमें यही सीख मिलती है। मन काफ़ी चंचल होता है। समय के साथ उसके मन में इच्छाएं उत्पन्न होती रहती है। ऐसे में इच्छाओं पर नियंत्रण रखना बेहद आवश्यक है। अगर कोई ज़रूरत बहुत ज़रूरी है तो ही उसकी पूर्ति की जानी चाहिए।